साचे हितकारी हो हरि, तुम साचे हितकारी। शरणागत की बाहना छोड़ो, यही अचल हरि टेक तुम्हारी। शरणागत की बाहना छोड़ो, यही अचल हरि टेक तुम्हारी। ओ हरि तुम साचे हितकारी, ओ हरि तुम साचे हितकारी। अविनाशी आवो रे जमवा कृष्ण हरि, श्री भक्ति धर्म सूतरे। जमाणु प्रीत करी शे रडियो वाणी रे। फुलड़ा वेर्या छे मड़िया घर मंदिर रे। लीप्या लेर्या छे चाखड़ियो पहरी रे। पधारो चटकंता मंदिरिये मारे रे। प्रभु जी लटकंता बाजोटे बेसारी रे। चरण कमल धोऊं पामरिये प्रभु जी रे। पावलिया लोगों उत्तर भारत में जमुना जी के नाम से सुप्रसिद्ध माता यमुना देवी मृत्यु के देवता यम की जुड़वा बहन व सूर्य देव की पुत्री हैं। यमुना नदी का वास्तविक स्रोत चंपासर ग्लेशियर है, जो कि 4421 मीटर की ऊंचाई पर है। वो ग्लेशियर एक कुंड अथवा झरने की तरह प्रतीत होता है, जिसे सप्तऋषि कुंड के नाम से भी जाना जाता है। जनमानस के लिए उतनी ऊंचाई पर जाना थोड़ा कठिन है, परंतु वहां पर वर्ष में एक बार खिलने वाले ब्रह्म कमल के दर्शन होते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान शिव ने ब्रह्म कमल के प्रयोग से ही गणेश जी के शीश के स्थान पर गजराज के शीश को स्थापित किया था। यमुनोत्री मंदिर के द्वार अक्षय तृतीया को खोले जाते हैं और यम द्वितीय अर्थात दिवाली के 2 दिन बाद शीत ऋतु में बंद कर दिए जाते हैं। बसंत पंचमी के पावन दिन यमुनोत्री मंदिर के पुजारी मंदिर खुलने की मंगल सूचना देते हैं। यमुना देवी की मूर्ति को खरसाली गांव ले जाया जाता है, जहां पे जन साधारण 6 महीने तक देवी की भक्ति भाव से पूजा आराधना कर सकते हैं।
नारायण नारायण हरि हरि स्वामी नारायण नारायण हरि हरि भजो नारायण नारायण हरि हरि भजो नारायण नारायण हरि हरि जपो नारायण नारायण हरि हरि जपो नारायण नारायण हरि हरि स्वामी 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 नारायण नारायण हरि हरि तारी लीला सौथी न्यारी न्यारी हरि हरि तारी लीला सौथी न्यारी न्यारी हरि हरि तारी लीला सौथी न्यारी न्यारी हरि। देवी माँ यमुनोत्री का मंदिर कालिंद पर्वत के निचले भाग में स्थित है, जिसके साथ है बंदरपूछ पर्वत। हिमालय की गोद में घर किए हुए यमुनोत्री मंदिर का निर्माण तेहरी के राजा नरेश सुदर्शन शाह ने साल 1839 में कराया था। यमुना नदी के तट पर बना ये मंदिर सभी भक्तों के मन को भाव विभोर कर देता है। इसी मंदिर के गर्भ में है श्याम रंग की माता यमुना की मूर्त और उन्हीं के बगल में विराजमान है श्वेत रंग की माता गंगा की एक प्रतिमा। इन प्रतिमाओं के साथ यमुना माता की चांदी से बनी एक उत्कृष्ट प्रतिमा भी उपस्थित है। जो भी मनुष्य निस्वार्थ और निष्काम भाव से गौरी कुंड में डुबकी लगाकर अपने तन और मन को पावन करता है, उसके सारे पाप धुल जाते हैं। सत्युग काल की इस कथा के अनुसार इक्ष्वाकु वंश के वीर राजा सागर के 60,000 पुत्र थे। उनके सभी पुत्र के प्रताप से देवता भी उनसे ईर्ष्या करते थे। एक बार उन्होंने अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया तो देवराज इंद्र ने भय से यज्ञ का एक घोड़ा ले जाकर महर्षि कपिल मुनि के आश्रम में बांध दिया। फिर जब उनके साथ 1000 पुत्र यज्ञ के घोड़े को खोजते हुए कपिल मुनि के आश्रम पहुंचे तो घोड़ा वहां बंधा देखकर वे ध्यान मग्न मुनि को अपशब्द कहने लगे व उनका ध्यान भंग करने लगे। ध्यान भंग होते ही उन्होंने जब क्रोधित होकर सागर पुत्रों की ओर दृष्टिपात किया तो उनके तेज की अग्नि से उनके सारे पुत्र जलकर भस्म हो गए। बाद में राजा सागर के पौत्र अंशुमन ने अपने चाचाओं को इस पाप से मुक्ति दिला उनको मृत्यु उपरांत मोक्ष दिलाने के लिए कपिल मुनि से माफी मांगी, जिसके फलस्वरूप उन्होंने अंशुमन को पाप निवारणी गंगा माता को धरती पर अवतरित करने के लिए तपस्या करने को कहा। कई वर्षों तपस्या करने के बाद भी अंशुमन गंगा को धरती पर लाने में सफल नहीं हो पाए। उसके पश्चात अंशुमन के बेटे दिलीप ने तप किया पर वे भी असफल रहे। अंततः राजा भगीरथ की घनघोर तपस्या से गंगा प्रसन्न होकर धरती पर अवतरित हुई और तब वो अपने पूर्वजों को दोष मुक्त कराने में सफल हुए। गंगोत्री मंदिर समुद्र तल से 2140 मीटर की ऊंचाई पर इस मंदिर के गर्भ में स्थापित माता गंगा की स्वर्ण प्रतिमा भक्तों को मोह लेती है। गोरखा जनरल श्री अमर सिंह थापा जी ने 21वीं शताब्दी में इसका आधार निर्माण कराया था। तब भागीरथी के तट और गंगोत्री के सबसे निकट होने के कारण
इस मंदिर का नाम गंगोत्री मंदिर पड़ा। सर्वोपरि सर्वातीत नाम स्वामी नारायण, सर्वोपरि सर्वातीत नाम स्वामी नारायण, नाम सहित ये नाम महान स्वामी नारायण, नाम सहित ये नाम महान। जय हो शंकरा, आदिदेव शंकरा, तेरे जाप के बिना चले ये सांस किस तरह। मेरा कर्म तू ही जाने, क्या बुरा है क्या भला, तेरे रास्ते पे मैं तो आंख मूंद के चला। तेरे नाम की जोत ने सारा हर लिया तमस मेरा। नमो नमो जी शंकरा, भोलेनाथ शंकरा, जय त्रिलोकनाथ शंभु हे शिवाय शंकरा। नमो नमो जी शंकरा, भोलेनाथ शंकरा, रुद्रदेव हे महेश्वरा। के जन्म से भी पहले तेरा वास था, ये जग रहे या ना रहे, रहेगी तेरी आस था। क्या समय क्या प्रलय, दोनों में तेरी महानता महानता महानता। सीपियों की ओट में मोतिया हो जिस तरह, मेरे मन में शंकरा तू बसा है उस तरह। श्री केदारनाथ धाम उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में स्थित भगवान भोलेनाथ शिव शंकर का सर्वोच्च धार्मिक व पवित्रतम स्थल है। केदारनाथ मंदाकिनी नदी के उद्गम स्थल के निकट लगभग 3584 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। रमणीय घाटियों, बर्फीले पर्वत शिखरों और चारागाह से सुसज्जित रुद्रप्रयाग की हवा में ही भोलेनाथ की वैरागी ऊर्जा का आभास होता है। भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंग में से एक केदारनाथ में स्थित है। केदारनाथ धाम का ये मंदिर पंच केदार के 5 मंदिरों में से एक है। एक सुविख्यात मान्यता के अनुरूप कुरुक्षेत्र में महाभारत युद्ध के उपरांत जब पांडवों को अपने बंधुओं का निष्ठुर वध करने पर ग्लानि हुई, तब वे अपनी गलतियों का प्रायश्चित करने हेतु प्रभु श्री शंकर महादेव को ढूंढने पूरे भारतवर्ष में भ्रमण करते फिर रहे थे। इतनी आसानी से उन्हें माफ ना करने के विचार से भगवान शंकर एक बैल का रूप धारण कर देवभूमि उत्तराखंड चले गए। कथा के अनुसार ठीक पांडवों के उन्हें पहचान लेने के क्षण भोलेनाथ धरती में समा गए। भीम ने उन्हें पकड़ने की विफल कोशिश भी की, पर उनके हाथ में सिर्फ उनका बैल रूपी कुबड़ ही आया। बाद में जिन 5 स्थानों से उनके बैल रूपी शरीर के अंग धरती के बाहर आए, वहीं पांडवों द्वारा भोलेनाथ के मंदिरों की स्थापना की गई, जो आगे चलकर
पंच केदार कहलाए। जिस स्थान पर बैल रूपी चेहरा पाया गया उसे रुद्रनाथ मंदिर, जहां आगे के 2 पैर पाए गए उसे टुंगनाथ मंदिर, केश प्रकट होने के स्थान को कल्पेश्वर, मध्य भाग प्रकरण के स्थान पर मध्य माहेश्वर मंदिर और कुबड़ के स्थान को केदारनाथ मंदिर के नाम से जाना जाता है। पद्मासन में ध्यान लगाए मौन है, वीराने में तपता योगी कौन है। नाद न कोई तारा, डमरू कभी कबारा, अधमूंदी आंखों से सब देख रहा संसारा। नाद न कोई तारा, डमरू कभी कभारा, अधमूंदी आंखों से सब देख रहा संसारा। जो नाथों के नाथ कहते, याचक भूति बेल चढ़ाते, जातक झूम झूम के। गौरीकुंड मंदिर से 12 किलोमीटर दूर त्रियुगी नारायण मंदिर में भगवान शिव ने माता पार्वती के साथ विवाह रचाया और उनको अपनी अर्धांगिनी बनने का सौभाग्य दिया। त्रियुगी नारायण मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित है। त्रियुगी नारायण मंदिर के सामने वाले द्वार के पास अग्नि की लौ निरंतर जलती रहती है। माना जाता है कि ये लौ भगवान शिव व पार्वती के विवाह के समय से जल रही है। हिंदू पौराणिक शास्त्रों के अनुसार बाणासुर की पुत्री उषा के विवाह स्थान को उषा मठ का नाम दिया गया, पर उसके बाद इसका नाम बदलकर उखी मठ रख दिया गया। केदारनाथ धाम की पावन यात्रा का आरंभ उखी मठ से होता है। शीत ऋतु में भारी बर्फबारी होने की वजह से देवादिदेव महादेव उखी मठ के केदारनाथ से ओमकारेश्वर मंदिर में अपना डेरा बसाते हैं। उत्तराखंड के चमोली जिले में विद्यमान श्री हरि विष्णु का परम धाम बद्रीनाथ 3133 मीटर की ऊंचाई पर है। पौराणिक ग्रंथों के अनुसार संपूर्ण ब्रह्मांड में अनेकों तीर्थ हैं, स्वर्ग से लेकर पृथ्वी तक और संसार के हर कोने में। पर बद्रीनाथ एक सर्वोच्च धाम है जिसे तीर्थों का भी तीर्थ कहा जाता है। बद्रीनाथ मंदिर से 3 किलोमीटर की दूरी पे है माना गांव, जहाँ पे भारत की सीमा समाप्त हो जाती है और इसे भारत का अंतिम गांव भी कहा जाता है। આ ગુફાની અંદર મહારાજે પ્રવેશ કર્યો અને મહારાજેથી સીધા બદ્રિકાશ્રમની અંદર પછી ગયા। એ આ ગુફામાંથી મહારાજે પ્રવેશ કરેલો છે। सरस्वती नदी के ऊपर एक बड़ी चट्टान है जो कि एक पुल की तरह प्रतीत होती है। जब पांडव स्वर्गारोहिणी के रास्ते स्वर्ग को जा रहे थे, तब पांडवों की पत्नी पांचाली द्रौपदी को सरस्वती नदी पार कराने में सहायता करने के लिए सैकड़ों हाथियों के बराबर बल रखने वाले गदाधारी भीम ने एक बड़ी चट्टान को उठाकर सरस्वती नदी में डाल दिया और इस पुल का निर्माण किया। इसलिए इसे भीम पुल भी कहा जाता है। स्वामी नारायण नारायण नारायण, 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 स्वामी ना ओम जय गंगे माता, श्री जय गंगे माता।
वांछित फल पाता। ओम जय गंगे माता, आरती मात तुम्हारी जो जन नित गाता। दास वही सहज में, दास वही सहज में। जय स्वामी नारायण महामंत्र सुखकारी रे। जय स्वामी नारायण महामंत्र सुखकारी रे। कहीं भावना बंधन जायहु बलिहारी रे। कहीं भावना बंधन जायहु बलिहारी रे। गुरु कल्प वृक्ष कृपा था सुखकारी।